जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्डनेस इन वाटर क्या होता है, किसकी वजह से होता है और कौन कौन से इनके इसके इफेक्ट हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। देन हम बात करेंगे हार्ड वाटर की रिएक्शन विद सॉफ्ट। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में हार्डनेस इन वाटर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हार्डनेस इन वाटर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि लेथरिंग के फॉर्मेशन को रोकती है। मतलब कि झाग जो होते हैं ना, जब आप घर पर सॉप का यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो वहां पर जो झाग बनता है उस झाग बनने को रोकता है। ठीक है, तो यहां पर लिख कर लाया हूं मैं आपके लिए कि हार्डनेस इन वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रिवेंट्स द लेथरिंग ऑफ सॉप। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि आखिर में ये किसकी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जो हमारी हार्डनेस होती है ये होती है क्योंकि जो प्रेजेंस होता है किसका, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर जो मल्टीवेलेंट केटायंस होते हैं उनकी वजह से। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर कोई पूछता है कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर हार्डनेस हमारी होती है मल्टीवेलेंट केटायन की वजह से। क्या बोला मैं? मल्टीवेलेंट, मल्टीवेलेंट केटायंस, है ना। अब मल्टीवेलेंट केटायंस क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स मेरे, जैसे कि Ca2+, Mg2+ हो गया, और ये यहां से अगर बात करूं Al3+, Fe3+। तो ये सारे क्या है मेरे, मल्टीवेलेंट केटायंस है। तो इनके जो सॉल्ट्स रहते हैं उनकी वजह से हार्डनेस हो सकती है वाटर के अंदर। ठीक है, बट मेजर जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, इसलिए यहां पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोले, अभी तक हमने बात करी कि हार्डनेस क्या होता है, फिर हमने बात करी किसकी वजह से होता है। तो हार्डनेस वाटर के अंदर हमारा मल्टीवेलेंट केटायंस की वजह से होता है, या फिर मैं सिंपल सा बोल दूं, caused by the presence of calcium, magnesium और other heavy metals in dissolved forms, या उनके सॉल्ट की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स क्या इसके इफेक्ट्स होने वाले हैं, तो इफेक्ट रहेगा हार्ड वाटर का कि ये स्कम या फिर प्रेसिपिटेट बना देता है। देखो, घर पर जब आपने कपड़े कभी साफ किए होंगे तो उसमें आप डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालने के बाद कपड़े साफ कर लेते हैं, लेकिन नीचे आपको कुछ थोड़े थोड़े से व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, बकेट के नीचे अगर देखेंगे आप तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसी चीज को स्कम या फिर प्रेसिपिटेट कहा गया है। ठीक है, तो क्या बोले, हार्ड वाटर के साथ अगर हम सॉप का यूज करेंगे तो वहां पर स्कम या फिर प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर क्या इफेक्ट है, तो झाग वहां पर कम बनेंगे। देखो, आपने सॉप मिलाया, सॉप मिलाओगे तो वहां पर झाग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हार्ड वाटर रहेगा तो झाग आपके वहां पर कम बनेंगे। अगर झाग कम बन रहे हैं तो आप उसमें और सॉप डालेंगे या और डिटर्जेंट डालेंगे, तो वहां पर क्या होता है, एक ज्यादा कुछ ज्यादा ही अमाउंट में आपको डिटर्जेंट कंज्यूम होगा। किसके लिए? जब झाग आपको अगर बनाना है तो। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट होता है किसका, हार्ड वाटर का। पहला इफेक्ट क्या है कि स्कम या फिर प्रेसिपिटेट बन जाता है हमारे डिटर्जेंट का या सॉप का। दूसरा, झाग वहां पर कम बनते हैं, या बोले बहुत मुश्किल से झाग बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो पहले मैं आपको हार्ड वाटर के बारे में बता देता हूं, देन फिर सॉफ्ट वाटर के बारे में बताऊंगा। देखो, हार्ड वाटर का मैंने ये अभी समझाया आपको कि डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सॉफ्ट। ठीक है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है, डेट इज झाग का फॉर्मेशन नहीं करेगा सॉफ्ट के साथ। कौन? हार्ड वाटर। लेकिन सॉफ्ट वाटर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट हार्ड वाटर के अंदर कि फॉर्म से व्हाइट प्रेसिपिटेट और स्कम इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको रिएक्शंस बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हार्ड वाटर कैसे सॉप के साथ रिएक्शंस करके एक इनसॉल्युबल सॉप का फॉर्मेशन करता है, दैट इज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात करें फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है या बोलो क्लींजिंग क्वालिटी होती है सॉप की, वो क्या होती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, कम हो जाती है। अगर उसकी क्वालिटी कम हो रही है तो वहां पर क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा लगेगी मतलब हम कह सकते हैं कि अननेसेसरली वहां पर डिटर्जेंट या फिर सॉप का वेस्टेज हो रहा है। कब? वॉशिंग या बाथिंग के वक्त। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो क्या होता है, हार्ड वाटर
ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर या इनके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर फ्यूल का ज्यादा कंजम्पशन होगा, किसके लिए, कुकिंग के लिए या फिर वाटर को गर्म करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखना है। मैं अभी आपको बताता हूं सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो देखो, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है कि लेथर का फॉर्मेशन इजिली होता है सॉफ्ट के साथ। ठीक है, साथ में फिर मैंने बोला कि यहाँ पर कोई भी डिजोल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं होते, तो यहाँ पर कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट या स्कम नहीं बनेगा किसके अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर। फिर साथ में यहाँ पर जो क्लींजिंग क्वालिटी रहती है वो भी यहाँ पर क्या होती है, डिप्रेस्ड नहीं होती है। मतलब कि जो भी ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चरर ने हमको दी है, डेट इज आपने मानो सर्फ एक्सल लेके आए, सर्फ एक्सल की जो भी क्लींजिंग क्वालिटी रहेगी हमेशा मेंटेन रहेगी। कब, अगर आप सॉफ्ट वाटर में उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको हार्ड वाटर में यूज किया है तो वहां पर एक इनसोल्यूबल सॉल्ट्स दैट इज प्रेसिपिटेट या स्कम बनेगा, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर यहां पर अगर बात करें फ्रेंड्स, लेस फ्यूल एंड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। अगर सॉफ्ट वाटर का यूज कर रहे हैं तो जो नॉर्मल टाइम है वो रिक्वायर्ड होगा, हेंस ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होगा। कब, कुकिंग के लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा जब आपने सॉफ्ट वाटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या होगा, ज्यादा हीट या ज्यादा टाइम लगेगा कुकिंग के या फिर वाटर को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस विद द सॉप, दैट इज रिएक्शन ऑफ सॉप विद हार्ड वाटर। तो यहां पर देखो, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये मेरा क्या कह सकता हूं मैं, ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर। और ये सोडियम स्टेरेट जो है मेरा सॉप होता है, ये आपको मेरे ख्याल से पता होगा। तो जब कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम स्टेरेट की रिएक्शन होगी तो यहां से एक इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टेरेट बनता है, जिसको स्कम बोल दो या फिर प्रेसिपिटेट बोल दो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसकी रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स में आपको दिखाता हूं। तो देखो, ये है मेरा क्या फ्रेंड्स, सोडियम स्टेरेट, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पीछे है। और ये है मेरा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। इनकी रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम स्टेरेट दैट इज एक इनसोल्यूबल कंपाउंड है या फिर बोलूं प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में NaCl सॉल्ट निकल जाए। ठीक है, समझ आया क्या रिएक्शन होने वाली है सॉप की। तो जब हार्ड वाटर की रिएक्शन किसके साथ हुई है, सोडियम स्टेरेट दैट इज सोप के साथ हमने करी है, तो वहां से एक इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टेरेट हमको देखने को मिल रहा है। आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ये भी लिख देते कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम स्टेरेट यहां से इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टेरेट देखने को मिल रहा है, तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। सिमिलर तरीके से फ्रेंड्स, अगर मैंने मैग्नीशियम सल्फेट लिया, उसकी रिएक्शन सॉप से कराई, ये क्या है, मेरा सॉप है, तो वहां से भी एक इनसोल्यूबल मैग्नीशियम स्टेरेट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एक प्रेसिपिटेट या फिर स्कम होता है। कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये हमारा है क्या फ्रेंड्स, सोडियम स्टेरेट है और ये मैग्नीशियम सल्फेट है। यहां से ये हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम स्टेरेट, जो कि क्या स्कम है या और या फिर इसको पीपीटी बोल देता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में देना है कि अभी तक हमने बात करी ये मैग्नीशियम सल्फेट है, और प्रीवियस में हमने बात करी थी किसकी फ्रेंड्स, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड की। तो मैं यहां पर आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स होते हैं, डेट इज क्लोराइड्स बोल दो या फिर सल्फेट्स बोल दो, इन ये होते हैं हमारे परमानेंट, इनकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, जिनको हमने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं कि आज मैंने आपको क्या बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया फ्रेंड्स कि आखिर में हार्ड वाटर क्या होता है, क्या किन की वजह से होता है, दैट इज क्या रेस्पॉन्सिबल होता है। देन फिर हमने उसके बात करी इफेक्ट्स की, ये दो इफेक्ट्स मैंने बताया कि स्कम और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में झाग वहां पर नहीं बनने देता है। फिर हमने बात करी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बीच में डिफरेंस। देन हमने उसकी बात करी किसकी, रिएक्शंस की, दैट इज हार्ड वाटर की सॉफ्ट के साथ रिएक्शंस। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।